दोस्तों हीरो साइकिल को कौन नहीं जानता। आज इसका जो माल सप्लाई होता है यानी जो साइकिल सप्लाई होती है 70 से ज्यादा कंट्री में साइकिलें सप्लाई करता है हीरो ग्रुप, जो कि इंडिया का है और वर्ल्ड की बहुत बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हर साल हीरो ग्रुप 75 लाख साइकिल पर ईयर बनाता है और इसको एक्सपोर्ट करता है, कुछ इंडिया में भी बिकती है। यानी कि 18,500 साइकिल पर डे बनाता है हीरो साइकिल ग्रुप। तो आज जानेंगे ये ग्रुप इतना बड़ा कैसे बना और कैसे इंडिया का पहली साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी। साथ ही जानेंगे क्या सेल्स और मार्केटिंग टेक्निक इन्होंने लगाई, कंपटीशन को कैसे बीट किया। आज पूरी केस स्टडी जो है हीरो साइकिल ग्रुप के ऊपर होने वाली है। आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। साइकिल विदेश से आती है, यानी कि ब्रिटेन से साइकिलें बिकने इंडिया में आती हैं। उस समय इंडिया में कोई भी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी, ना ही कोई पार्ट्स बनाने वाली कंपनी थी। एक्सपोर्ट होके आती थी, इसलिए यहां पर काफी ज्यादा महंगे में बिकती थी और उस समय साइकिल जो थी लग्जरी आइटम माना कि हर किसी के खरीदने के बस की बात नहीं थी। तो उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था और 1968 में इंडिया की एक पहली कंपनी आई जिसने साइकिल बनाने का जिम्मा लिया। कलकत्ता में यह फैक्ट्री लगी और इसका नाम था इंडियन साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि इंडियन की कंपनी थी और यहां पर साइकिलें मैन्युफैक्चरिंग होती थी। इसी के साथ दो और कंपनियां इंडियन स्टार्ट हुई 1939 में। एक हुई मुंबई में हिंद साइकिल के नाम से और एक दूसरी जो हुई वो हुई पटना यानी बिहार में हिंदुस्तान साइकिल के नाम से। लेकिन ये जो साइकिलें बनती थी उस टाइम पे, जो इंडियन कंपनी साइकिलें बनाती थी वो बहुत ही जल्दी टूट जाती थी और बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई और लोग इनको खरीदने से बचने लगे। यानी कि जो विदेशी साइकिलें थी उनको काफी ज्यादा अच्छा माना जाता था और उनकी मजबूती और स्टैंडर्ड काफी अच्छा रहता था। इतना कुछ करते हुए इंडिया आजाद हो गया और उसी टाइम पे बंटवारे का टाइम चल रहा था। तो पाकिस्तान में एक फैमिली थी मुंजाल भाई, यानी वो 4 भाई थे और वो उस समय बंटवारे के टाइम पे इंडिया शिफ्ट होने जा रहे थे और इंडिया में ही अमृतसर में एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग था जिसका नाम था करीम खान। वो उस समय साइकिल नहीं बनाता था, लेकिन साइकिल के कुछ स्पेयर पार्ट्स, कुल कलपुर्जे वो बनाता था। वो अपना जो फैक्ट्री है उसको उसने मुंजाल भाई को बेच दिया और वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और मुंजाल भाई पाकिस्तान से अमृतसर आ गए। अमृतसर में उन्होंने उस फैक्ट्री को संभाला। ऑलरेडी वो फैक्ट्री हीरो नाम से ही थी। ये एक संयोग की बात है, हीरो नाम से ही काम कर रही थी लेकिन रजिस्टर्ड नहीं थी और ना ही साइकिल बनाती थी, बस साइकिल के कुछ पार्ट्स बनाती थी। अब यहां पर उस फैक्ट्री को संभाल लिया मुंजाल भाई ने, यानी कि उसमें जो सबसे बड़े थे उनका नाम था ब्रजमोहन मुंजाल। उन्होंने उस फैक्ट्री को चलाया और बाद में डिसाइड किया कि हमें एक कंप्लीट साइकिल बनानी चाहिए। इसके लिए उन्हें कुछ अच्छे कारीगरों की तलाश थी। उस समय एक रामगढ़िया समुदाय था जो कि एक लोहार समुदाय था और वो बहुत अच्छा लोहे के डिजाइन बनाता था। उस समुदाय को उन्होंने अपने यहां नौकरी पर रख लिया, यानी कि साइकिल बनना स्टार्ट हो गई। शुरुआत में उन्होंने साइकिल के फ्रेम और काफी सारे कलपुर्जे बनाने स्टार्ट किए और 600 साइकिल से पहला जो अपना प्लांट डाला वो लुधियाना में डाला। यह समय था 1954 का। 600 साइकिलों से इन्होंने लुधियाना में एक फैक्ट्री स्टार्ट की। साल 1982 आते आते ये कंपनी 18,500 साइकिल पर डे का उत्पादन करने लगी, यानी इसकी साइकिलें इस समय पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती थी और 70 से ज्यादा कंट्रीज में ये पहुंच चुकी थी। इस समय इसकी जो कीमत थी वो 2600 करोड़ रुपए का ग्रुप ये बन चुका था। हीरो साइकिल जो 18,500 पर डे साइकिल बनाती थी ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका था। अब ये टाइम जो था 2000 का, सन 2000 का ये टाइम था, काफी लोग जो नौजवान थे थोड़े से अमीर हो चुके थे और वो शिफ्ट हो रहे थे धीरे धीरे मोपेड और मोटरसाइकिल पर। तो यहां पर उन लोगों का जो फोकस था साइकिल के लिए वो थोड़ा सा कम हो रहा था। अब जितनी भी साइकिल कंपनियां थी जिसमें हीरो ग्रुप के साथ एटलस भी थी,
वो सब फोकस करने लगे यूथ के ऊपर, यानी नौजवान पीढ़ी के ऊपर, जो कि स्कूल कॉलेज साइकिल से जाते थे, जिसमें महिलाएं भी थी, और ये लोग टारगेट करने लगे यूथ को। इसलिए यहां पर जरूरत पड़ी प्रीमियम साइकिल की, अट्रैक्टिव साइकिल की, क्योंकि यूथ को अट्रैक्टिव साइकिल चाहिए थी और हेल्थ कॉन्शियस लोगों को भी अट्रैक्टिव साइकिल चाहिए थी। इस समय हीरो ग्रुप का जो कारोबार था वो काफी तेजी से बढ़ रहा था और पूरे इंडिया का जो 40% का मार्केट था वो हीरो ग्रुप के पास था, यानी 40% जो साइकिलें बिकती थी वो हीरो ग्रुप की बिकती थी। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो साइकिलें बिकती थी उसमें 5% की हिस्सेदारी हीरो साइकिल की थी, यानी पूरे वर्ल्ड में सप्लाई भी हो रही थी। उसी समय हीरो ग्रुप ने यूटीएच नाम से प्रीमियम साइकिल की रेंज स्टार्ट की इंडिया में, और साथ ही साथ फायरफॉक्स नाम की एक इंडियन प्रीमियम कंपनी थी जो कि साइकिलें बनाती थी। ये भी दिल्ली बेस्ड कंपनी थी और एक इंडियन ने ही ये कंपनी बनाई थी प्रीमियम साइकिल बनाने को लेके। उन्होंने अपनी कंपनी में इसको मर्ज कर लिया, तो यहां पर इनके पास और भी ज्यादा प्रीमियम कैटेगरी में ब्रांड बढ़ गए थे। कंपनी ने 2015 में फायरफॉक्स को एक्वायर किया। इसके अलावा 2019 में यूके बेस्ड एक कंपनी थी एवकॉट, उसको भी एक्वायर कर लिया, और 2016 में भी इन्होंने श्रीलंका की BSH वेंचर वाली जो साइकिल थी उसको भी एक्वायर कर लिया। 2007 में इन्होंने यूरोप में अपना एक डिजाइन प्लांट डाला जो कि साइकिल अट्रैक्टिव कैसे बनाए और हेल्थ कॉन्शियस साइकिल को डिजाइन के लेके यहां पर एक प्लांट डाला गया जो कि डिजाइन प्लांट के नाम से फेमस था। 2019 में ही जर्मनी की ई बाइक को भी इन्होंने एक्वायर कर लिया था। अब कंपनी का पूरा फोकस मार्केटिंग पता और यूथ के ऊपर था। यूथ के ऊपर इन्होंने काफी सारी मार्केटिंग की, काफी सारी एडवर्टीजमेंट की। सन 2000 के बाद से काफी सारी विदेशी कंपनियां भी इंडिया में आने लगी थी और काफी सारी विदेशी साइकिलें भी यहां बिकने लगी थी, जिसको टक्कर देने के लिए काफी सारी प्रीमियम साइकिल की रेंजेस भी निकाली। इसके लिए उसने बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर किया जो कि कुछ देसी थी और कुछ विदेशी। कंपनी का जो लक्ष्य है वो है पूरे वर्ल्ड में जो इनका 5% शेयर है उसको बढ़ाकर 2024 तक 10% करना। साथ ही इस समय एटलस भी मार्केट से बाहर हो गई और कोविड के टाइम पे एटलस ने साइकिल बनाना बंद कर दिया और इसकी पूरी अनाउंसमेंट भी कर दी, जिसका फायदा हीरो साइकिल को एक्स्ट्रा मिल गया। हालांकि इस सब को करने के पीछे हीरो साइकिल ने बहुत ज्यादा मेहनत की। जब लोग मोपेड और मोटरसाइकिल की तरफ मुड़े तो हीरो ने 1984 में अपनी पहली मोपेड कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम हीरो मैजेस्टिक कंपनी थी और इन्होंने अपना पहला मैजेस्टिक मोपेड निकाला था। उसके अगले साल ही इनका टाई अप होंडा ग्रुप के साथ हुआ और इनकी जो पहली दोनों की मोटरसाइकिल आई वो CD 100 मोटरसाइकिल थी जो कि मार्केट में काफी छा गई। यानी इनके जो कस्टमर साइकिल छोड़ के मोपेड और बाइक पे शिफ्ट हो रहे थे वो इन्हीं की कंपनी की बाइक लेने लगे। इन्होंने काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी किया और काफी ज्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी अपने एड में लिया। इन्होंने टीवी विज्ञापन के साथ काफी सारा न्यूज विज्ञापन भी दिया, अखबार में भी विज्ञापन दिया। इसके अलावा होर्डिंग बैनर्स काफी किए। जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इनके नेटवर्क थे सभी पर इन्होंने वॉल पेंटिंग भी कराई। आज की डेट में इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 2600 करोड़ से ज्यादा की मार्केट वैल्यू है हीरो ग्रुप की। और साथ ही साथ इनकी जो साइकिलें स्टार्ट होती है 5000 रुपए से स्टार्ट होती है और यहां पर 2 से 2.5 लाख रुपए तक की भी साइकिलें मिल जाएंगी। अगर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में हीरो ग्रुप ने काफी ज्यादा मेहनत की है। इन्होंने अपने सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को काफी ज्यादा एडवांटेज दिए, उनकी वॉल पेंटिंग भी कराई और जगह जगह मार्केटिंग में काफी सपोर्ट भी किया। इस समय इनका जो डीलर नेटवर्क है वो 2800 डीलर पूरे वर्ल्ड में मिला के हैं। इसके अलावा करीब 250 से ज्यादा इनके सप्लायर हैं जो कि थर्ड पार्टी सप्लायर हैं और पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि कोविड की वजह से एटलस जो कि इतनी बड़ी साइकिल कंपनी थी, हीरो से भी बड़ी साइकिल कंपनी, वो बंद हो गई पूरी तरह से। लेकिन कोविड के टाइम पे ही हीरो ग्रुप ने साइकिलों में जबरदस्त सेल की। यानी यहां पर इनकी सेल आम दिनों की सेल के
अलावा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। यूरोप में इन्होंने 600% सेल को बढ़ा दिया था। इसके पीछे जो कारण था वो हेल्थ को लेके इनके काफी सारे कैंपेन चलते हैं और बहुत सारी ये एडवर्टीजमेंट और बहुत सारी सोशल हेल्प भी ये लोग करते हैं। इनको पता है कि यूथ क्या चाहता है और समय के हिसाब से इन्होंने अपनी जो मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी थी उसको काफी हद तक चेंज किया, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा सक्सेस हो गए। इस समय इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो विदेशों में भी है और देश में भी है। अगर इंडिया में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात की जाए तो गाजियाबाद, हरियाणा, बिहार, पुणे, चेन्नई, काफी जगह इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें।